अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था करेक्शन ऑफ एरर्स। आज भी फर्दर सेकंड स्टेप करेक्शन ऑफ एरर्स का करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो टाइप के एरर्स थे, प्रिंसिपल ऑफ एरर, कमीशन ऑफ एरर्स, 5 टाइप्स के एरर्स थे, जिससे आपके ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं पड़ता। मगर कुछ एरर्स इस तरीके से होती हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस को डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं होता। तो आज हम जब ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, आज हम उस करेक्शन ऑफ एरर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट नाम से क्लियर है कि जब सस्पेंस हो क्या क्या डिफरेंस है। तो आपके पास सस्पेंस अकाउंट बना के आप ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी बेसिस पे क्लोज करते हैं। टेम्पररी बेसिस पे ट्रायल बैलेंस को सिर्फ डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब उसके बाद आपके पास फर्दर डेबिट एंड क्रेडिट की फर्दर रिक्वायरमेंट होती है। A suspense account is a temporary account that is used in the following circumstances. Bookkeepers knows in which account to make debit entry for the transaction, does not know where to make a corresponding credit entry और वाइस वर्सा। जब अगर कोई बंदा, जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो बुक कीपर है, उसको डेबिट एंट्री का तो पता है, क्रेडिट का नहीं पता है, या क्रेडिट का पता है डेबिट का नहीं पता, तो उसने क्या किया, सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड कर दिया या क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। अगर सिर्फ डेबिट या क्रेडिट होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा, तो डेफिनेटली डेबिट ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होगा। That credit is temporarily posted to the suspense account until the corrected entry is known. जब तक आपके पास कंफर्म ना हो एंट्री, तो आप टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं या डेबिट कर सकते हैं। जब डेबिट क्रेडिट रिक्वायर्ड है, डेबिट जिस तरीके से अगर आप करते हैं, सेल्स करते हैं क्रेडिट की, तो आपको रिकॉर्ड करना है सेल्स क्रेडिट। अब डेबिट कौन से कस्टमर से रिसीव करना है, तो अब ये नहीं कंफर्म है, इसीलिए आपने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। The difference occurs in the trial balance caused by the incomplete recording of the double entry in respect of one or more transaction। एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज की वजह से आपके पास जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया, उसको आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की वजह से वो आपके पास सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड एडजस्ट हो जाता है। द डिफरेंस इज recorded in the suspense account and include in the trial balance, so restoring the equality। ट्रायल बैलेंस को सिर्फ इक्वल करने के लिए आपने टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट का नाम, जो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जो साइड कम है उस साइड पे आपने जितने अमाउंट से कम है उतने अमाउंट से आपने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को ऐड कर दिया, ताकि दोनों डेबिट क्रेडिट मैच हो जाए। याद रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट मस्ट बी एलिमिनेटेड एंड बिकम जीरो। इट इज नेवर इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट्स। अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट से, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या चीज है। सस्पेंस अकाउंट इज नथिंग, कोई नेचर नहीं है इसकी। इसीलिए ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना बैलेंस शीट, कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट एडजस्ट नहीं होता। फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन, Mr. Ali is an assistant accountant could not match the trial balance of the company। मिस्टर अली असिस्टेंट अकाउंटेंट है, बुक कीपर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो ट्रायल बैलेंस को बैलेंस नहीं कर सकता, मगर ही ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ रुपीज 17,045 rupees to the suspense account being excess of डेबिट साइड। डेबिट साइड एक्सेस है, तो क्रेडिट साइड पे आपने 17,040 रुपीज का अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में इन करके ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर दिया। अब आपके पास फर्दर एडजस्टमेंट होगी कि ये एरर्स क्यों हुई, क्यों डिफरेंस हुआ। फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। सेल्स डे बुक was over costed, over recorded,
सेल डे बुक को आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है कितने अमाउंट से? 22,280 रुपीज से। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ फॉर ऑफिस यूज of rupees 33,825 pass through purchases day book। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के परचेजेस जो आपने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया है वो अमाउंट 33,825 आपने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया है। इट मींस कि आपने नॉर्मल परचेज इन्वेंट्री में रिकॉर्ड किया है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,025 रिसीव फ्रॉम राना स्टोर, राना स्टोर ने आपको दिया कितने? 3,025 रुपीज was posted to their account to as 30,250। आपने रिकॉर्ड कितना किया है? 30,250। एंडिंग में एक एडिशनल जीरो, एडिशनल बाय मिस्टेक एडिशनल आ गया, मगर अब इसकी एक एक एंट्री के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है फर्दर परचेज रिटर्न डे बुक टोटल on a folio was carry forward as 6,610 rupees instead of 6,180 160 rupees। 6,610 रुपीज के बदले आपने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? सॉरी, 6,160 रुपीज के बदले 6,610 रुपीज रिकॉर्ड किया हुआ है। A cash sale of rupees 67,925 was duly entered in the cash book but was not posted to the sales account, but was posted to the sales account is only 9,025 rupees। Once again, cash sales of rupees 67,925 was duly entered in the cash book। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड किया है 67,925 बट was posted to sales account is 925 rupees। Prepare journal entries to rectify the errors। अब आपके पास ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है 27,000। अब हम फर्स्ट एंट्री की बात करेंगे। सेल्स डे बुक वाज ओवर कॉस्टेड। सेल्स डे बुक वाज ओवर कॉस्टेड मीन्स ओवर रिकॉर्डेड अगर आपने किया हुआ है तो इट मींस कि आपने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। कितने अमाउंट से रिकॉर्ड किया हुआ है सेल्स को? 22,080 रुपीज से। अगर आपने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड किया है तो यकीनन इसके बदले कोई डेबिट भी हुआ होगा, मगर आपके पास डेबिट का कुछ नहीं पता। इसीलिए अब आप क्या करेंगे, इसको सेल्स को डिक्रीज करेंगे। सेल्स को डिक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना होता है। अब रेवेन्यू को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? कुछ नहीं पता तो आप क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। बीइंग सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड। अब यहां पे एक एडिशनल आप वर्ड नरेशन में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। सेकेंड एंट्री परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ऑफ रुपीज 33,825 पास थ्रू परचेज डे बुक। अब परचेज डे बुक में आपने रिकॉर्ड किया, इट मींस कि आपने परचेज ज्यादा रिकॉर्ड किए। रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? फर्नीचर। फर्नीचर रिकॉर्ड होना चाहिए। फर्नीचर की नेचर क्या है? एसेट्स। एसेट आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट्स। अब परचेज आपके पास क्या है? परचेज आपको डिक्रीज करना है। परचेज डिक्रीज करना है तो आपको परचेज को क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। टू रेक्टिफाई द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर पास थ्रू परचेज डे बुक। ये रेक्टिफाई कर रहे हैं आप किस चीज की रिकॉर्डिंग को? जो फर्नीचर आपने रिकॉर्ड किया है परचेज डे बुक से। थर्ड एंट्री an amount of rupees 3,025 received from राणा स्टोर। राणा स्टोर आपका कोई कस्टमर है, क्या है? आपने उनसे रिसीव किया है कितना? 3,025। आपको रिसीव, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट, राणा स्टोर क्रेडिट। मगर आपने क्रेडिट कितना किया है? 30,250। दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैलकुलेट करें तो आपके पास डिफरेंस, आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है 27,225। करना कितना चाहिए था? 3,025। किया कितना है? 30,250। इट मीन्स कि 27,225 रुपीज से 27,225 रुपीज आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया राणा स्टोर को। तो अब इस राणा स्टोर को आप डेबिट करेंगे तभी आपका वो इफेक्ट जीरो हो जाएगा। राणा स्टोर डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। टू रेक्टिफाई द ओवरकास्ट रिकॉर्डिंग of amount received from Rana stores।
Fourth number entry, purchase return debit total on a folio was carried forward as rupees 6,610 rupees instead of 6,160 rupees. जो डिफरेंस है उसको आपको रिकॉर्ड करना है. परचेज रिटर्न डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 450 रुपीज. जो डिफरेंस है आपने एक्चुअल है कितना 6,160 रुपीज. परचेज रिटर्न क्रेडिट में आपके पास अमाउंट होना चाहिए 6,160 रुपीज. अब आपने बाय मिस्टेक रिकॉर्ड किया है 6,610 रुपीज. जितने से ज्यादा किया हुआ है क्रेडिट उतने से आप परचेज रिटर्न को डेबिट कर दें और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें. करेक्शन की जितनी भी एडजस्टमेंट होगी उसके साथ जो नरेशन लिखेंगे उसमें जरूर लिखेंगे टू रेक्टिफाई. Fifth number entry, a cash sales of rupees 67,920 was duly entered in the cash book but was posted to the sales account as only 925. सेल्स कैश सेल की रिकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए थी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 67,925 से आपने क्रेडिट सेल्स को कितना किया है 925. 67,000 से आपको सेल्स को इंक्रीज करना है. सेल्स को इंक्रीज करना है. डेबिट का क्या करेंगे? डेबिट का कुछ नहीं पता, इसीलिए क्योंकि कैश में आप कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं तो अब इसका नहीं पता कि इफेक्ट इसका क्या है, तो आप इसको भी सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे. सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 65,000 से. अब ये 5 एंट्रीज हैं. इन 5 एंट्रीज को अब टी अकाउंट अगर आप बनाएंगे लेजर सस्पेंस अकाउंट का तो किस तरीके से आएगा? सस्पेंस अकाउंट में आपके पास क्रेडिट बैलेंस था 17,045 रुपीज जो ओपनिंग में था. उसके बाद आपने फर्स्ट एंट्री में सेल्स सस्पेंस सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड की थी, सेल्स अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. सेकेंड एंट्री आपने बनाई थी फर्नीचर डेबिट परचेज क्रेडिट, इसीलिए सस्पेंस उसमें नहीं था. तो थर्ड एंट्री के अंदर आपके पास था राणा स्टोर को आपने ज्यादा क्रेडिट किया था, अब राणा स्टोर को आपने डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 27,225. अब फोर्थ एंट्री में आपने रिकॉर्ड किया था परचेज रिटर्न 450 रुपीज एंड फिफ्थ एंट्री में आपने रिकॉर्ड किया था कैश सेल्स वाला सेल्स क्रेडिट एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट. अब ये आपके पास कंप्लीटली डेबिट क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट मैच है. अब मैच होने की सूरत में आपने सस्पेंस अकाउंट जीरो हो गया. अब इसमें कोई सीडी कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए ये अमाउंट जीरो है. Thanks for watching. If you have any question, feel free to comments and review. But don't forget to share, like and share these videos. Okay, Allah Hafiz.